HPL PSL 11 का सीजन का टाइटल पेशावर ज़ल्मी के नाम रहा। दूसरी मरतबा PSL की चैंपियन बन गई हैदराबाद किंग्स मैन को 5 विकेटों से शिकस्त। 130 रन का हदफ पेशावर ज़ल्मी ने 5 विकेटों पर पूरा कर लिया। अब्दुल समद ने 4 छक्के और 3 चौके लगाकर 48 रन बनाए। अमरन हॉडी ने 56 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। हैदराबाद किंग्स मैन ने पेशावर ज़ल्मी को 130 रन का हदफ दिया था। पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ हैदराबाद किंग्स मैन की बैटिंग लाइन इब्तिदा से ही मुश्किलात का शिकार रही। हैदराबाद की पूरी टीम 129 रन बनाकर आउट हुई। हैदराबाद किंग्समैन की जानिब से साइम अयूब 54 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। उन्होंने इवेंट की पहली निफ सेंचुरी मुकम्मल की। हैदराबाद किंग्समैन के कप्तान मानुस लबिशेन 20 रन बनाकर आउट हुए। मां सदाकत 11 रन बनाए। हसन खान 12 रन बनाकर आउट हुए। इरफान न्याजी और कौशल परेरा ने एक रन बनाया। क्लेन मैक्सवेल ने 0 पर आउट हुए। हुनैन शाह 9 रन बना सके। पेशावर ज़ल्मी के एरन हार्डी 27 रन के एवज 4 विकेटों के साथ सबसे कामयाब बॉलर रहे। नाहिद राना ने 22 रन के एवज 2 खिलाड़ियों को आउट किया। किजाफी स्टेडियम फुल रहा। 35,000 शायकीन मौजूद रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी किजाफी स्टेडियम पहुंचे। खिलाड़ियों से मुलाकात की। पेशावर और हैदराबाद किंग्समैन के खिलाड़ियों से मुसाफा किया। PSL ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। चेयरमैन PCB के साथ वफाकी वज़रा भी स्टेडियम में मौजूद। म्यूजिक का तड़का, मौज मस्ती, रंगो नूर की बरसात। कदाफी स्टेडियम जगमगा उठा। बड़े गुलूकार एक ही स्टेज पर जमा। HBL PSL की रंगारंग इख्तितामी तकरीब। आतिफ असलम और आयमा बेग की जानदार परफॉर्मेंस। अली अजमत और आरिफ लोहार की परफॉर्मेंस पर शायकीन झूम उठे। साबरी सिस्टर्स ने भी समा बांध दिया। आतिफ असलम, आयमा बेग और साबरी सिस्टर्स ने PSL 11 का तराना गाया। जहीर अब्बास और वसीम अकरम ट्रॉफी स्टेज पर लाए। तकरीब में मुख्तलिफ सकाफतों को उजागर किया गया। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। शायकीन क्रिकेट के लिए जगह जगह बड़ी स्क्रीन्स का एहतमाम। हैदराबाद और पेशावर में बड़ी स्क्रीन्स पर रश रहा। शायकीन ने कहा जीत पाकिस्तान की हो चुकी। अमेरिका ने ईरान को 14 नुकाती तजावीज़ का जवाब दे दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने ईरानी मीडिया को बताया, अमेरिका ने पाकिस्तान के ज़रिए ईरान की 14 नुकाती तजावीज़ का जवाब दिया। ईरान अमरीकी जवाब का जायज़ा ले रहा है। 14 नुकाती मनसूबा सिर्फ जंग के खात्मे से मुतालिक है। इस मरहले पर जोहरी मुज़ाकरात ज़ेर गौर नहीं हैं। ईरान ने आबना हुर्मुज़ को बतदरीज खोलने और ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा किया था। 30 रोज़ की जंगबंदी को जंग के मुकम्मल खात्मे में तब्दील करने की तजवीज़। रिजर्व स्टोरेज उसूल के तहत 3.6% यूरेनियम अफजूदा करने से आगाह कर दिया। अरब मीडिया के ज़राए के हवाले से कहना है कि अमेरिका को भेजे गए ईरानी मनसूबे की नई तफसीलात सामने आ गई हैं। मुजव्विज़ा अमन मनसूबे में ईरान पर पाबंदियों के खात्मे, मुंजमद फंड्स की मरहलावार बहाली का मुतालबा, ईरान और इत्तेहादियों पर हमला ना करने की ज़मानत भी तलब। बदले में ईरान हमले करने से बाज रहेगा। मुजव्विज़ा अमन मनसूबे में ईरान के जौहरी ढांचे को ख़त्म करने या तनसीबात को तबाह करने को मुस्तरद कर दिया गया। अरब और हमसाया ममालिक के साथ स्ट्रेटेजिक मुकालमे की भी तजवीज़। मशरिक़ वस्ता पर मुश्तमिल सिक्योरिटी निज़ाम बनाने की तजवीज़। ईरान से ताल्लुक रखने वाले 49 बहरी जहाज़ों का रुख मोड़ने पर मजबूर किया गया। अमरीकी सेंटकॉम का दावा बताया। USS मिलिस गाइडेड मिसाइल डिजास्टर ईरान के खिलाफ गश्त कर रहा है। कराची में रवां साल का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड। पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गर्मी की शिद्दत 46 से 49 डिग्री तक महसूस की गई। समुद्री हवाएं मुअत्तल, शदीद हब्स की कैफियत। गर्मी की शदीद लहर कल तक जारी रहने की पेशगोई। सखर में 45 डिग्री की गर्मी। हैदराबाद का दर्जा हरारत 44 डिग्री। मुल्तान में भी दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जा पहुंचा। लाहौर में शदीद गर्मी के बाद मौसम बेहतर। महकमा मौसमियात की कश्मीर, पोठोहार, पंजाब में कहीं कहीं बारिश की पेशगोई।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का रेड लाइन मंसूबे की साइट का दौरा, प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार को तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, आवाम को ट्रैफिक जैम और मुश्किलात में नहीं छोड़ा जा सकता। BRT रेड लाइन मंसूबे की रफ्तार को 2 गुना किया जाए। तामीराती कामों की 24 घंटे मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाए। फाइलों में नहीं, ज़मीन पर काम नजर आना चाहिए। दोबारा सरप्राइज विजिट करूंगा। दौरे के दौरान वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का एथलेटिक स्टाइल। अजीमपुरा इंटरसेक्शन फ्लाईओवर मंसूबे के दौरे के दौरान वज़ीर आला ने छलांग लगाकर रुकावट अबूर की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की फैसलाबाद मास ट्रांसिट सिस्टम का तामीराती अमल तेज करने की हिदायत। ट्रांसिट सिस्टम में अच्छी और वसी एलिवेटर नस्ब करने और हर पर अर्बन फॉरेस्ट और सब्जा लगाने का हुक्म। मरियम नवाज को ब्रीफिंग में बताया गया 20.5 किलोमीटर तवील फैसलाबाद मास ट्रांसिट सिस्टम में 21 स्टेशन बनेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी लाहौर का अचानक दौरा। बेपनाह रश, तवील इंतजार, AC भी बंद। मोहसिन नकवी शदीद बरहम, मुख्तलिफ काउंटर्स पर जाकर शहरियों से मिले और मसाइल पूछे। वज़ीर दाखिला का सेंटर पर सहूलियात बेहतर करने और रश को बेहतर तरीके से मैनेज करने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा, शहरियों को तेज़ रफ्तार खिदमात की फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त का दिन। सहाफ़त कठिन पेशा बन चुका। सहाफ़ी अदम तहफ़्फ़ुज़ और मुसलसल दबाव में काम कर रहे हैं। सदर आसिफ अली सरदारी ने कहा, सच्चाई के बगैर अमन मुमकिन नहीं। सहाफ़त का किरदार कलीदी है। डिसइंफॉर्मेशन जमहूरी मुकालमे को मस्ख़ कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पेशावराना सहाफ़त बादशाह माशरे की ज़मानत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, आज़ादी सहाफ़त जमहूरियत, अमन और इंसानी हकूक़ की बुनियाद है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, आज़ाद, खुद मुख्तार और जिम्मेदार मीडिया ही हकीकी सहाफ़ती ताकत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आज़ादी सहाफ़त को जमहूरियत के लिए नागुज़ीर करार दिया। गरीब आदमी के लिए इंसाफ का हुसूल ख्वाब बन चुका। कौम का खून चूसने वाले लीडर्स नहीं, डीलर्स हैं। डीलर्स के अमली एहतसाब का वक्त आ चुका। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का परदीर में जलसे से खिताब। कहा, चंद अफराद ने अपनी उजारादारी कायम कर रखी है। गरीब आवाम हुसूल इंसाफ का ख्वाब भी नहीं देख सकते। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है, रेड लाइन पर कॉन्ट्रैक्ट मनसूख करने से पहले तमाम तकाजे पूरे किए गए। उम्मीद है अदालतें मेरिट पर फैसला करेंगी। तरक्याती मंसूबों के हवाले से सख्त फैसले किए हैं। किसी भी अदालती ऑर्डर की वजह से रेड लाइन पर अब काम नहीं रुकेगा। MKM का कहना है, सिंध हुकूमत और वाटर बोर्ड की नाअहली ने कराची को प्यासा छोड़ दिया। धाबेजी लाइन का दोबारा टूट जाना अवाम के साथ संगीन मजाक है और कराची से पानी छीनने वालों का एहतसाब नागुज़ीर हो चुका। पीपल्स पार्टी की करप्ट सूबाई हुकूमत ने शहर को कई सालों से पानी से महरूम रखा। सिंध हुकूमत बताए कि आखिर कराची को कब तक सजा दी जाती रहेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, मार्का हक में दुनिया को बावर करा दिया। हम बाहिम्मत और बावकार कौम हैं। हमने हर महाज पर सच और दलील के साथ अपना मौक़िफ़ पेश किया। पाकिस्तान दुनिया के उफ़क़ पर एक रोशन सितारा बनकर चमक रहा है। ये हमारे अजीम शहदा की कुर्बानी और आवाम के हौसले का समर है। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल की पसरूर में शहीद फरहान सुहेल के घर आमद। शहीद के अहल खाना से मुलाकात की। कहा, शहदा की कुर्बानियों की वजह से हम आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं। वाहका बॉर्डर पर मार्का हक की मुनासिबत से शानदार परेड और पुरवकार तकरीब। अक़लियती बरादरी, उलमा और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत।
पाकिस्तान रेंजर्स की परेड ने शुरा का लहू गरमा दिया। तुलबा और नौजवान गुलकार AR नासिर ने खुसूसी नगमे पेश किए। कराची प्रेस क्लब के बाहर हिंदू बरादरी की जश्न मार्का हक रैली, पाकिस्तान के झंडे लहराए, फौज पाकिस्तान को खैरात तहसीन पेश किया। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर MPE सज्जाद बारकवाल और दाऊद आफरीदी की कोहाट में लांस नाइक दिलावर खान शहीद के खैरामत, शहीद को खैराज अकीदत। चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा, भारत के नापाक अज़ाइम को पाक फौज ने खाक में मिलाया। पूरी दुनिया में मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीबात हो रही हैं। इसराइल के जनूबी लेबनान पर 50 हमले, 41 अफराद शहीद। जबल रेहान, बसलाया और अलसीरत को निशाना बनाया। बमबारी से मुतादिद घर तबाह। अल समिया में मस्जिद के करीब हमला। इसराइली फौज की 12 कस्बों और देहातों पर हमले की वार्निंग। इनखला का नोटिस जारी। इसराइल की अमेरिका से F-15 और F-35 के 2 स्क्वाड्रन खरीदने की मंजूरी। हजारों इसराइली नेतन्याहू के खिलाफ एक बार फिर सड़कों पर। तल अबीब और हिफा शहर में एहतजाजी मुजाहिरे। नेतन्याहू की पॉलिसीज के खिलाफ नारे। जर्मनी और स्वीडन में भी इसराइल मुखालिफ मुजाहिरे। गजा, लेबनान और ईरान के खिलाफ जारहियत की मसम्मत। मुजफ्फराबाद में गुज़िश्ता माह रेस्क्यू किए जाने वाले तेंदुए को दोबारा कुदरती माहौल में आज़ाद कर दिया गया। तेंदुए को घने जंगलात में वापस छोड़ दिया गया। 5 अप्रैल को महकमा वाइल्ड लाइफ ने जख्मी तेंदुए को रेस्क्यू किया था। इलाज के लिए इस्लामाबाद भिजवाया गया था। भारतीय रियासत केरला के मंदिर में हाथी बिफर गया। कई गाड़ियां उल्टा दी। एक शख्स को रौंदकर मार दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मराकश में फौजी मश्क के दौरान 2 अमरीकी फौजी लापता। दोनों जनूबी मराकश में लापता हुए। फौजियों की तलाश के लिए जमीनी, फजाई और समुद्री ऑपरेशन जारी। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी रेड बॉल टीम कराची से ढाका पहुंच गई। कौमी टीम बांग्लादेश के साथ 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेलेगी। पहला टेस्ट 8 मई से खेला जाएगा। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की विमेन टीमों में पहला वनडे कल। दोनों टीमें नेशनल स्टेडियम कराची में आमने सामने होंगी। पाकिस्तान के शोएब खान ने 20 साल बाद ITF फ्यूचर टेनिस टाइटल जीत लिया। फाइनल में रूस के खिलाड़ी को शिकस्त दी। सदर पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन एहसामुल हक की मुबारकबाद। इख्तितामी तकरीब में स्वीडन के सफीर की खुसूसी शिरकत। इस्लामाबाद की मार्केला हिल्स पर हाफ मैराथन। आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। अजहर अख्तर ने मर्दों में पहली पोजीशन हासिल की। सल्तनत ने खवातीन मैराथन में सबको पीछे छोड़ दिया। हमने बहुत आउट किया, इंडिया को हराया और अल्हम्दुलिल्लाह सिल्वर मेडल जीता है। और बिल्कुल अब हमारी जो अगली नजरें हैं वो वर्ल्ड चैंपियनशिप पर हैं। इंशाल्लाह उसके लिए भरपूर मेहनत जारी है। पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन ने हमें यहाँ 5 माह का कैंप दिया, जिसमें हमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी, जिसमें हमारे कोच इनाम भट्ट साहब ने हमें ट्रेनिंग करवाई और दूसरे और जो हमें फैसिलिटीज़ में दी गई पाकिस्तान में रहकर। एशियन बीच गेम्स में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले हीरोज की वापसी। इनाम भट्ट और असदुल्ला का गुजरांवाला पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। आतिशबाजी का मुजाहिरा, ढोल की थाप पर भंगड़े। शहरियों ने अपने हीरोज पर नोट निछावर किए, केक भी काटा। गिलगित में मार्का
जश्न बहारा पोलो टूर्नामेंट NLI स्टार्स और GB स्काउट्स में मुकाबला। अवाम की बड़ी तादाद मैच देखने पहुंची। शायकीन छतों और दरख्तों पर चढ़कर मैच का लुत्फ उठाते रहे। मौसम की खराबी के बायस मैच बगैर नतीजा खत्म कर दिया गया। और ब्राजील के साहिल पर कोलंबियन गुलकारा शकीरा का कॉन्सर्ट, 20 लाख अफराद की शिरकत। शकीरा के परफॉर्मेंस पर आवाम दीवानों की तरह रक्स करते रहे।